आदाब पॉडकास्ट विद तहसीब में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान ख़ान। दोस्तों, आज भी हम नए मेहमान से रूबरू होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे ख़ास मेहमान आज हमारे इस पॉडकास्ट के हैं एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही अजीम शख्सियत, जिनका नाम ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने जज्बे के लिए जाना जाता है। और वो हैं सर्वोकॉन सिस्टम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी कमरुद्दीन साहब। कमरुद्दीन साहब, इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमें ये वक्त दिया, क्योंकि इतने मसरूफ़ आप रहते हैं और उसके बावजूद ये वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। हमारे पॉडकास्ट में आप मेहमान बने। तो कमरुद्दीन साहब, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो पूरी जर्नी रही है, ये मिसाल है लोगों के लिए और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कि कुछ भी ना हो और ज़मीन से लेके अर्श तक पहुंच जाएं अपनी मेहनत के बलबूते। वैसे तो हम कहते हैं तो किस्मत है, लेकिन मेहनत सबसे ज़रूरी है ज़्यादा, जो इंसान आज के दौर में कम करता है, दिखाई देता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी मैं इसलिए कह रहा हूँ मिसाल है, क्योंकि वाकई बहुत लोग आपको देख के सीखते हैं, सबक लेते हैं कि जब कुछ भी नहीं था और फिर अब सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास। यानी दिल्ली जब आए थे आप 90s में, आज से तकरीबन 35 साल पहले, तो महज 3-4 हज़ार रुपये से आपने अपने काम की शुरुआत की। लेकिन जो सवाल मेरा ये है, सबसे पहले जो हम सब जानना चाहते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये से शुरुआत करने के बाद ये जो विज़न रहेगा आपका इतना बड़ा, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतनी कम रकम में इतना बड़ा विज़न रखते हैं। तो ये कैसे आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मुझे बहुत आगे जाना है? शुक्रिया रिजवान साहब, अल्लाह का एहसान है और आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बताया, तो हम दिल्ली 1985 में आए थे। जी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ दिल्ली आए। आने के बाद हमने यहाँ 500 रुपये में नौकरी शुरू की जी। और करीब 1.5-2 साल तक नौकरी करने के बाद इसी फील्ड में नौकरी की। और उसके बाद में हमने अपना ये काम 90 में स्टार्ट किया। जो अपना काम जो स्टार्ट हुआ 90 में हुआ, और हमने सिर्फ जो है ना 15-20 हज़ार रुपये से सब मिला के सारा काम स्टार्ट किया था नौकरी करने के बाद। जी जी। तो फिर हम सबसे पहले हमने जॉब वर्क शुरू किया। तो रॉ मटेरियल हमें मिलता था, जॉब वर्क में बना के हम उनको देते रहे। तकरीबन हमने 2 साल तक इसी तरह से काम किया और 92 के आसपास में फिर धीरे धीरे हमने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अच्छा। तो जैसे मेनली अभी हमारे पास सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जो इंडिया में नंबर 1 है हमारा सर्वोकॉन का। जी। तो उस वक्त उसके अंदर के पार्ट जो होते थे वो हम लोग बनाते थे, और जो लोग सर्वो स्टेबलाइजर बनाते हैं उनको हम दिया करते थे। अच्छा। फिर हमने क्या किया कि उनको देने के साथ साथ अपने यहाँ भी कंप्लीट करना शुरू किया। और इसी तरह से आगे थोड़ा सा जब बढ़े तो धीरे धीरे फिर और उसमें से और पैसे आए। तो 1995 में हमने इसको सर्वोकॉन सिस्टम्स को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। अच्छा। जी जी। प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने के बाद फिर और थोड़ा सा काम हमारा बढ़ा और इसी तरह से आगे जर्नी बढ़ती चली गई। और मेनली हमने 2000 के आसपास में थोड़ा काम हमारा ठीक हुआ जाके। जी। और फिर 2005 में हमने इसको सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड में इसको कन्वर्ट किया। जी। ये तो मुख्तसर अंदाज में आपने अपनी पूरी जर्नी बता दी। जी जी जी। लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर बात है बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत, पैशन, चैलेंजेस सब कुछ रहा है। तो इतने सालों में, तकरीबन 35 सालों में, जो आपने ये मुख्तसर अंदाज में अपना सफ़र बताया, तो ये तो हम वो देख रहे हैं जो कामयाबी बुलंदियों पर अल्लाह ने आपको पहुंचाया, लेकिन इसके पीछे हिम्मत कौन देता था आपको मेहनत करने की? देखो, बगैर अल्लाह की मर्ज़ी के तो कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला ही देने वाला है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि चलो हमारे पास कभी एक स्कूटर मोटरसाइकिल भी होगी। आप समझ सकते हैं, जो 500 रुपये में आदमी नौकरी कर रहा है उसमें किराए पे रहते थे, तो किराया भी तो उसी में से देना है। और एक बेटा भी था, तो खाने का तो आप 500 रुपये में क्या कर सकता है इंसान। लेकिन यह है कि बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और उसी में से मेहनत से काम करते चले गए। आप समझ लिए हमने 17-18 घंटे मेहनत की, इतना स्कूटर दौड़ाया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस वक्त का दौर ऐसा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे ना होने की वजह से काम ज़्यादा ही करना पड़ रहा था। और उस दौर में और आज के दौर में खैर काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त ना मोबाइल थे, ना ही कोई इस तरह से पार्टियों का भी पता नहीं होता था। सब मैनुअली सारा कुछ सिस्टम चलता था। तो जैसे पेमेंट भी लेने किसी के यहाँ गए तो 4-4 घंटे बैठे हैं कि साहब अभी आए नहीं हैं। अब तो कोई आदमी 10 मिनट भी नहीं अपने ख़राब करना चाहता है। तो पहले का दौर था वो अलग दौर था, आज का दौर अलग है। लेकिन अल्लाह का एहसान है, उसमें भी मेहनत करके जैसे भी होता रहा, लोगों के साथ मिल के आगे बढ़ते चले गए।
मेनली हमारा यही मकसद रहा है कि हमारा जो मेन फोकस रहा है शुरू से ही कि हम लोग एक कमिटमेंट के साथ क्वालिटी के साथ काम करें, चाहे छोटा काम था जब भी, और वही विजन आज भी हमारे साथ में है कि कमिटमेंट जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर कमिटमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं, साथ में अगर सर्विसिंग भी है तो उसका भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जैसे हम अपने प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी हम 5 साल की अनकंडीशनल गारंटी देते हैं। अच्छा। तो अब उसमें ऐसा नहीं होता कि साहब कि अभी 1 महीना रह गया और आपने कहा साहब तो आपकी ये गारंटी ख़त्म हो गई क्योंकि आपने इस पर लोड ज़्यादा डाल दिया या क्या कर दिया। लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपका पूरा कुछ भी टाइम बचा हुआ है ना तो 100% हम उसको हम रिप्लेस करके देते हैं या ठीक करके देते हैं, चाहे वो 5 साल में 2 दिन क्यों ना, 1 दिन क्यों ना बचा हो। तो उससे क्या होता है, लोगों को भरोसा जाता है। तो इसीलिए आज जैसे एक 35 साल का एक भरोसा है सर्वोकोन का, तो उसी भरोसे से लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में शुरू में जुड़े थे आज भी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने पूरा अपनी कंपनी के बारे में, अपनी एक जर्नी के बारे में कि कैसे आपने इसको पुश किया और आगे इतने ऊंचे मकाम तक आप लेके गए अपने साहबजादे के साथ। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेबलाइज़र की आपने बात की और जिस दौर में आपने स्टेबलाइज़र लॉन्च किया था, हमें याद है हम भी छोटे थे तो अमूमन फ्रिज के साथ या टेलीविज़न सेट के साथ कंपलसरी था लगाना। तो ये आपने ये सोच कब आई कि भारत में या हिंदुस्तान की हम बात करें कि स्टेबलाइज़र की नीड है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लक्चुएशन शुरू से पूरे हिंदुस्तान में था, हर जगह पे, कहीं कहीं तो बिजली नहीं थी। तो ये कैसे एक सोच डेवलप हुई आपके जहन में? बेसिकली कि 90 के दौर की अगर हम आसपास बात बताएं तो उस वक्त यहाँ वोल्टेज बहुत कम आती थी, 90, 80, 100 वोल्टेज आती थी। तो जब मई जून का महीना आता था उस वक्त कोई फ्रिज नहीं चलते थे। जब हमारे वहाँ दिल्ली में फैक्ट्री ऑफिस था तो वहाँ पे लोग लाइन लगा देते थे कि मई में जून के अंदर जब लास्ट पीक होता था, वोल्टेज होती नहीं थी, बहुत कम होती थी, तो उनके फ्रिज में बल्कि दूध फट जाता था। तो लेडीज़ भी आती थी, हमें स्टेबलाइजर चाहिए। उस वक्त हम लोग इतना स्टेबलाइजर नहीं बना पा रहे थे। अच्छा। तो मेरे को लगा यार इसमें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उससे डिमांड इतनी जब बढ़ी तो और बनाने के लिए हमारे पास बहुत कम साधन था, तो इसी में हमने फिर बहुत स्पीड से बढ़ाया। तो पहले दिल्ली एनसीआर काम किया, फिर आज डेट हम लोग 18 स्टेट में काम कर रहे हैं और मैक्सिमम जो रिटेल हमारा पूरा मार्केट है और करीब 7,000 के आसपास में हमारा डीलर नेटवर्क है। पूरा नॉर्दर्न इंडिया हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो बाहर से भी आ रही है, बहुत महंगी महंगी मशीनें आ रही हैं, चाहे वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, रबड़ इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें करोड़ों रुपए की, या मेडिकल इक्विपमेंट है, बहुत महंगी मशीनें आती हैं। तो उनका क्या है, उनके वो सारी माइक्रो कंट्रोलर्स से कंट्रोल होती हैं। तो अगर पीछे से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है कि जैसे अगर आप छपाई कर रहे हैं मशीन की और पीछे वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गई तो मशीन तेज़ चलने लगेगी, कम आएगी वोल्टेज तो स्लो चलेगी। तो मशीन के अगर जैसे वेरिएशन आएगा तो उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो इसके लिए वो सर्वो स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी होता है। सर्वो स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि चाहे आपके यहाँ सिंगल फेस में 90 वोल्टेज आ रही हो या ऊपर हाई में अगर चाहे 300 वोल्टेज आ रही हो, वो हमेशा कंट्रोल करके आपको 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज ±1% रखता है, या 400 वोल्टेज 3 फेस में ±1% रखता है। तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है कि वो कहीं भी लगता है, होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, घरों में और मशीनों पे, सब जगह लगता है ये प्रोडक्ट। मतलब रिक्वायरमेंट है आज, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उसके बगैर आप चला ही नहीं सकते हैं जी। अच्छा, 35 साल अल्हम्दुलिल्लाह आपको हो गए मार्केट में, और मार्केट बहुत अच्छा खासा आपने कैप्चर कर लिया अपनी फील्ड में, अपनी कैटेगरी में। तो 35 सालों में जैसे स्टेबलाइज़र की बात हुई, इससे तो आपने शुरुआत की और इसमें बहुत कामयाबी भी आपको मिली, और क्या क्या इन्वेंशन आपने किए हैं इन 35 सालों में? इसके बाद सर आज की डेट की अगर हम फोकस की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर। तो इस पे हमारा सारा फोकस है और एक्सपोर्ट के लिए अभी हमारा ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग फोकस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें अभी हम 50,000 किलोवाट तक का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। अच्छा। अभी हमने 30 किलोवाट का 30 MVA का ट्रांसफार्मर अभी हमने सऊदीया में एक्सपोर्ट किया है, सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर अभी तक का जो बनाया है। लेकिन हम 50,000 किलोवाट तक का ट्रांसफार्मर मतलब बना सकते हैं, जो अभी हमारे पास में इंफ्रा है जो एट प्रेजेंट में है। और इसके अंदर इसलिए और बहुत बड़ा स्कोप है कि हर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री जिस हिसाब से बढ़ रही है तो ट्रांसफार्मर एक बेसिक नीड है। आप कहीं पे कुछ भी आप स्टार्ट करेंगे तो इस ट्रांसफार्मर 100% लगाना पड़ेगा। तो उसी के अंदर हमारे पास इंडिया में एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके पास इतना सारा ऑप्शन है कि आपके यहाँ चाहे 110 वोल्ट आ रही हो, 220 वोल्ट आ रही हो, 400 वोल्टेज आ रही हो, 11,000 आ रही हो, 22,000 वोल्टेज हो या 33,000 वोल्टेज हो, ये सारी वोल्टेज को हम सर्वोकोन कंट्रोल करता है और वो आपको ±1% मिलेगी। कोई वोल्टेज आ रही होगी हम आपको ±1% वोल्टेज देंगे, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छत के नीचे ये सारी चीज़ें नहीं
नहीं मिलेंगी। कोई LT पे काम कर रहा होता, कोई ST लाइन पे काम करता है। ST मतलब 11,000 या 33,000 की लाइन में काम करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 11,000 पे भी काम करते हैं, 33,000 पे करते हैं, और नीचे सिंगल फेस में 220 पे भी करते हैं, और 3 फेस में 400 वोल्टेज भी काम करते हैं। तो अभी एक ब्रांड होने के नाते और अल्लाह का एहसान है कि और ज़्यादा काम आ रहा है। जैसे आपने देखा है, पहले हमारे रजा मुराद साहब ब्रांड एम्बेसडर थे, उसके बाद में 4 साल शक्ति कपूर साहब रहे, अब दूसरी साल जो है ना हमारे नवाब साहब जो है सैफ अली खान साहब को हो गया है। मैं इस पे आने वाला था अच्छा जो जी। रजा मुराद साहब, आपने पता नहीं मुझे क्या ये आप सिलेक्ट करते हैं या कौन मुंतखब करता है जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि पहले रजा मुराद साहब जो बहुत मशहूर विलन अपने दौर के, फिर शक्ति कपूर साहब उनसे खतरनाक विलन, तो आप विलनों को क्यों चुनते हैं? अब जाके आपने एक टॉप स्टार को चुना है। बेसिकली क्या है, चर्चा में रहना चाहिए। हमने जो अब शक्ति कपूर को चुना, तो जितने लोगों ने हमसे पूछा आप इनको क्यों चला, तो हमने कहा भैया हमने इसीलिए चुना, भी चर्चा तो होएगी ना कि आपने क्यों चुना, तो आदमी चर्चा इसी से भी काफ़ी लोग जानना शुरू करते हैं। अच्छा वो जो शक्ति कपूर वाला जो स्टेबलाइजर दे दो, लोग ऐसे मांगने आते थे वो शक्ति कपूर वाला स्टेबलाइजर, सही कहा आपने, उससे बहुत पहचान उससे भाई हमारे पास उतने पैसे तो थे नहीं, हमने तो बहुत से थोड़े से पैसों में रजा मुराद साहब को भी बहुत थोड़े से उनको पैसे दिए, और साथ में शक्ति कपूर साहब को भी बहुत कम पैसे दिए, पैसे थे नहीं, तो हमने अपना विलन से काम चलाया। लेकिन आप लोगों ने हमारी ऐड देखी होगी तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि साहब ये विलन ऐड कर रहा है, क्यों हमने उनके एक्सपीरियंस से जोड़ा है कि वो भी 25-30 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और 800 के करीब उन्होंने फिल्में बनाई हैं इस इंडस्ट्री को, बता रहे 750-800 फिल्में दी हैं, तो उनका एक बहुत लंबा अरसा तजुर्बे का रहा है। तो उसी के एक्सपीरियंस को हमने सर्वोकॉम के साथ जोड़ के और उनके साथ हम लोग आगे बढ़े, और उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। ऐसी बात नहीं, शक्ति साहब से ही वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब से अभी सैफ अली खान साहब आए तो इससे और ज़्यादा कंपनी में एक मजबूती आई है, लोग जानने भी लगे हैं, और एक ब्रांड की एक पहचान बनी है उससे काफ़ी ज़्यादा। तो इनको किसने सेलेक्ट किया है, सैफ अली खान साहब को? सैफ अली खान साहब को तो हम लोग म्यूचुअली ने सभी लोगों ने मिलकर, जाकिर साहब और सभी लोगों ने मिलकर ही ये इसको किया कि सैफ अली खान एक तो उनकी लेगेसी है, एक अपना उनका एक अपना म्यार है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उनके घर में करीना भी है, बेटी भी है, तो उनका भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया भी चलो हम इनके साथ जाते हैं, तो इसलिए वे सैफ के साथ गए। तो वो अब आने वाले वक्त में क्या देखेंगे, बेटे भी, करीना जी भी, सबको लाने चाहते हैं ब्रांड एम्बेसडर? अभी हाँ, अभी तो इस साल अभी तो उनका टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन अभी उनको हम और बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उसमें आगे फर्दर उनको भी अगर जोड़ते हैं हम तो चाहेंगे कि भाई दोनों लोग इकट्ठे आ जाएं तो और मजबूती आएगी। अब हमारा रिन्यूएबल है तो उस पर हम अभी बात करेंगे कि दोनों लोग मिलके आ जाएंगे। अच्छा, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कन्विंस करना मुश्किल रहा था उनको या मान गए थे? हाँ नहीं, उनको हमने दिखाया, चूँकि ऐसा होता है अगर आपके पीछे की पोर्टफोलियो है तो फिर ज़्यादा नए ब्रांड के लिए आदमी सोचता पता नहीं कैसा ब्रांड है, मेरी इज्जत ना ख़राब हो जाए। लेकिन जो पहले हमने उनको प्रोफाइल दिया तो उसमें रजा साहब ने भी और अपना शक्ति कपूर साहब ने जब ऐड कर रखा था तो फिर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा, तो उनको हमने कन्विंस किया तो वो फिर मान गए और काफ़ी अच्छा रहा, और आज अल्लाह का एहसान है। बढ़िया, अच्छी बात है, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में आप अमिताभ बच्चन साहब जो टॉप स्टार हैं उनको आप हायर करें। जी बिल्कुल, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं अपना। अल्लाह आपको इतनी कामयाबी, हमारी तो यही दुआ है। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी सरकार भी भारत में बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज पर काम कर रही है, और आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोलार की बात करें या जैसे ट्रांसफार्मर की आपने बात की, तो इसमें आप क्या काम कर रहे हैं जिसको सरकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है? नहीं, अभी आपने देखा हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही 22 जनवरी को उन्होंने अभी घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे। तो वो आने वाले 3 साल में उनका टारगेट है, और वो ये बहुत बड़ा टारगेट है 3 साल में। तो अगर हो जाए तो हम समझते हैं कि आपके पास वक्त कम है क्या? नहीं, मेरे पास तो बहुत वक्त है, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन टाइम उस हिसाब से अभी कम है, क्यों तो अभी इंडिया में ना बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, तो वहाँ पे अभी सोलर के जो पैनल्स इंडिया में मैक्सिमम बनने लगे हैं। अब उनके मॉड्यूल्स कुछ शुरू हुए हैं बनने, बाकी अभी बाहर से आ रहे हैं। अब आप देखिए जो सोलर आप अपने यहाँ लगाते हैं, इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर 12-14 रुपये सब मिला के 12-14 रुपये यूनिट बिजली पड़ती है कॉमर्शियल जी, और यूपी के अंदर 10 से 12 रुपये पड़ती है। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी, और जब हम अपने यहाँ सोलर प्लांट लगा लेंगे तो आपके यहाँ 2 से 2.5 रुपये मैक्सिमम आपकी बिजली पड़ेगी।
तो आपको 10 रुपये यूनिट के करीब करीब आपको फ़ायदा होगा। उससे आप 2 से ढाई साल के अंदर पूरा आपका पैसा घर में आ जाएगा। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, आप जितना बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का, तो वो सारा पूरा पैसा आ जाएगा। इसके अलावा 3 साल में आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन उसमें ले सकते हैं, तो 3 साल में उधर से आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ में आपका जैसे हम सोलर लगा रहे हैं तो पोल्यूशन की बचत और बहुत सारी जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो काफ़ी बड़ा उसमें अंदर फ़ायदा होगा। तो वो भी एक ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का वो भी एक बेनिफिट मिल रहा है। और ये फ्यूचर, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अब जिसको हम बताते हैं जिसका 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बिल आता है, अगर उनको ये हम समझाते हैं तो फ़ौरन बोलते हैं नहीं भैया हमारे यहाँ भी लगवा दो, क्योंकि इसके अंदर कोई नुकसान ही नहीं कहीं से कहीं तक। इसके अलावा बैंक भी स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, बैंक भी फाइनेंस कर रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी सस्ता पैसा मिल रहा है। तो अगर आप बैंक से फाइनेंस भी करा लेते हैं, उसके बावजूद आपको 2% अलग से आपको प्रॉफिट आएगा। तो ऐसा कौन सा धंधा है कि आप समझ लीजिए आपने अगर 1 करोड़ रुपए लगाया तो 2% आपको बैंक का किस्त निकालने के बाद भी आपको 2% आराम से पैसा बच रहा है। तो ये बड़ा फ्यूचर है। इसके अलावा इसमें जैसे अभी जितने बड़े प्लांट लग रहे हैं सोलर के, उनमें ना सोलर ट्रांसफार्मर लगता है, जो उसके लिए सोलर का एक ट्रांसफार्मर लगता है। तो उसको अभी इंडिया में कम लोग बना रहे हैं जिनका गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो अभी हम लोग भी 12,500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, उसको अप्रूव करा रहे हैं। उसके अप्रूव होने के बाद जिन लोगों के अप्रूव्ड है उनके पास 6-6 महीने 8-8 महीने का काम बुकड है। अच्छा। और क्योंकि सोलर में इतना ज़्यादा बूम है, इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्रांसफार्मर की, और बनाने वाले लोग अभी बहुत कम है, क्योंकि जब तक आप अप्रूवल नहीं होगी ना गवर्नमेंट से, उससे पहले आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी हम लोग सोलर ट्रांसफार्मर बना रहे हैं सोलर वाला, लेकिन अभी अप्रूवल जैसे हो जाएगा तो फिर और बड़ी कंपनीज को गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोग दे सकेंगे। अभी तो प्राइवेट सेक्टर में हम दे रहे हैं। और अभी हमारा जैसे ट्रांसफार्मर है 16,000 किलोवाट तक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अभी हाल में ही हमने 5,000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट से अप्रूव कराया है। तो जैसे अभी मोदी साहब की एक अभी स्कीम चल रही है, RDSS स्कीम चल रही है, उसके अंदर जितने भी हिंदुस्तान में पुराने बिजली घर हैं वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। उसके अंदर केबल है, पैनल हैं, VCB हैं और ट्रांसफार्मर सारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो 50-50 साल 60-60 साल से बहुत पहले से वो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। उस वक्त क्या था कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना अच्छा रॉ मटेरियल नहीं था। उसके अंदर जो लेमिनेशन कोर लगा करती थी वो ब्लैक कलर की कोर होती थी। अच्छा। तो वो उस वाली कोर जो है ना वो लॉसेज बहुत ज़्यादा खाती थी। जैसे मान लीजिए अगर आपका 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो वो 5-10 किलोवाट बिजली तो वैसे ही खा जाती थी बगैर लोड डाले। तो वो ट्रांसफार्मर अभी चल ही रहे हैं, लगे हुए हैं। तो क्या है कि बिजली की ना बहुत ज़्यादा बगैर हम लोड यूज किए और वो बिजली की कंजम्पशन हो रही, तो बिजली का बिल बढ़ता है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसको हम लोग जो है ना सारा रिप्लेस कर देंगे। तो तकरीबन उनका सर्वे में है कि 10% बिजली ऐसे बढ़ जाएगी। अच्छा। और ये जितना भी खर्चा आएगा वो 1 साल के अंदर 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी शीला दीक्षित सरकार जब थी तो उन्होंने जो पहले रोड पे जो लाइटें लगी हुई थी वो सोडियम वाली और दूसरी लाइटें लगी हुई थी, तो बिजली बहुत ज़्यादा खाती थी। अब वो सारी लाइटें चेंज होकर सब LED में आ गई, तो अब वो 10% भी उनकी बिजली का खर्चा नहीं रह गया जाके। तो जो उसकी कॉस्ट है वो भी निकल गई, साथ में देश की बिजली बचने लगी। तो एक उसका बर्डन कम हुआ जाके और पैसा भी बचने लगा। तो ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इसका भी इनका जो प्लान है कि इसको 2047 तक पूरे हिंदुस्तान के सारे जितना भी ट्रांसफार्मर्स हैं वो और पैनल केबल सब वो चेंज होंगे। जैसे भी स्मार्ट सिटी बन रही हैं उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर भी चेंज हो रहे हैं, केबल भी चेंज हो रही है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से जैसे अभी गवर्नमेंट का वो विज़न है कि 2030 तक 50% एनर्जी जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। 50% जो बिजली की जो खपत है उसको 50% कम करेंगे। वो विंड से, सोलर से या हाइड्रो से, जहाँ से भी है वहाँ से ये लोग 50% उसको ख़त्म करेंगे जाके। तो 2030 तक में ये काफ़ी, तो अभी जितनी भी पावर इंडस्ट्री है चाहे कोई भी है, जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है और आने वाले भी 10-15 साल तक बहुत ज़्यादा बूम रहेगा। तो उसी तरह आप देख रहे हैं अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो जितनी सोलर की पावर की जो कंपनी है उनके शेयर भी बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं और फ्यूचर में बहुत ऑर्डर्स हैं।
कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी डाउन हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें पावर सेक्टर है ना, इसमें अभी बहुत बड़ा बूम है। अभी हमारे पास भी कम से कम 6 महीने का अल्लाह का शुक्र है अभी ऑर्डर मतलब पेंडिंग चल रहा है। तो अभी हमने अभी एक फैक्ट्री और 5-6 हज़ार मीटर की इमीडिएट अभी स्टार्ट की हुई है, और 2-3-4 महीने में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी हमें प्रोडक्शन डबल तिबल करना है, तब कुछ जाके हम लोग कवर कर पाएंगे काम को। अब मैं माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप करें भी, ये भी हमारी दुआ आपके लिए। जी। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा जाने से पहले भी, तो ये जो आपने बताया कि एक और आप प्लांट या कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो ये रोज़गार भी देखते हैं आप, क्योंकि आपने कई लोगों को रोज़गार फराहम करा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह भी। जी। तो आने वाले वक्त में और कहाँ प्लान ऐसे बना रहे हैं कि जहाँ प्लांट लगाया जाए, यूनिट लगाया जाए, जिससे रोज़गार भी फराहम किस किस स्टेट्स में? देखिए साहब, हमने आपको बताया जब हमने काम शुरू किया तो सिर्फ 3-4 लोग हमारे पास थे। उन 3-4 लोगों से ही हमने एक छोटे से 15 बाई 15 के कमरे से अपना काम शुरू किया है, और 4 या 5 लोग हमारे साथ काम करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह एक डेढ़ में करीब 600-650 लोग अभी काम कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारा ये दूसरा यूनिट शुरू हो जाएगा तो इसमें और करीब 100 लोग और हमारे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हमने अभी यूपी गवर्नमेंट के साथ में अभी साइन किया था, एमओएम साइन किया हुआ था उनको यूपी इन्वेस्ट में, करीब दो साइन हुए हैं, तो करीब 450 करोड़ के आसपास का था जी। तो इंशाल्लाह अगर हमें वहाँ पे अपनी 30,000 मीटर के लिए उनको जगह के लिए दिया है, तो अभी हमारे हर जगह हमें 30-40 हज़ार मीटर मिल जाती है। तो वहाँ पे एक हम बड़ा प्लांट लगाना है, जिसमें अभी हम सोलर का भी अपना प्लांट लगाएंगे। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि सोलर अपने यहाँ जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है, बाज़ार में कंपटीशन के साथ साथ और प्रोडक्शन भी, अभी ऑर्डर्स भी काफ़ी उसके रहेंगे। तो एक तो हमारा बड़ा जैसे सोलर प्लांट लगाना, उसके अलावा अभी हम 200 MVA तक का ट्रांसफार्मर वहाँ इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। अच्छा। 200 MVA तक ट्रांसफार्मर हम अपने यहाँ बनाएंगे, और अभी जैसे 66 kV तक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, उसको हम 132 तक जाएंगे इंशाल्लाह, बड़े क्लास में जाएंगे जो बड़े बिजली घरों में लगते हैं जी। तो 200 MVA और 132 क्लास तक ट्रांसफार्मर का हमारा विजन है कि इंशाल्लाह हम अगली साल तक इस बड़ी वाली फैक्ट्री को भी शुरू करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से काम आ रहा है, और अगर गवर्नमेंट से जगह मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम प्राइवेट लैंड लेके और अपना प्लांट बड़ा लगाएंगे। तो उसमें हमारा टारगेट है करीब 2000 लोगों को इंशाल्लाह हम लोग रोज़गार देंगे। अच्छा, उसके प्लांट लगने पे 2000 लोगों के लिए रोज़गार आएगा। उसके अंदर और भी कई एक वर्टिकल हैं, उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे भी हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा स्कोप है, अभी एक इंशाल्लाह काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर हमारे पास और आया है, लेकिन क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जगह ना होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे हमारे पास जगह बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम उसमें और ज़्यादा काम करने का हमारा प्लान है जी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं हाजी कमरुद्दीन साहब के बारे में कि ये जितना अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, ये रिटर्न बैक भी करते हैं यानी सोसाइटी को। एजुकेशन पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा आप बोलें, क्योंकि बहुत सारे ख़ास तौर पर मुसलमानों की बात करें तो यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। 3 से 4% है तकरीबन। लेकिन आप एक अलग, आपने एक यूनिट इसके लिए भी शुरू किया हुआ है, जहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनको आप फ्री पढ़ाई, एकोमोडेशन, फूड, कोचिंग सब कुछ मुहैया कराते हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 आपने बताया कि लोग सेलेक्ट भी हो चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, क्रैक कर लिया उसको। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम लोगों ने सर्वोकोन एजुकेशन फाउंडेशन का एक अपना ट्रस्ट बनाया है, एक NGO बनाया है। तो उस पर अभी ये 3रा साल है हमारा, मतलब 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी हमने वहाँ पे शुरू किया, और 25 बच्चों के साथ हमने स्टार्ट किया है। अच्छा। उन 25 बच्चों को हम खाना पीना, रहना, बुक्स, मतलब 100% सब हम अपनी तरफ से उनको देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे पहले साल 5 बच्चे आए, पिछली साल अभी 7 बच्चे आ गए थे, 12 बच्चे हमारे ऑफिसर्स बन गए हैं। इस साल हमारे 10 बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 के 10 आएंगे। बाकी देखो अभी वक्त बताएगा कितने बच्चे आ रहे हैं। तो इसी तरह से अभी जैसे अभी और आगे फर्दर हमारा टारगेट है, कम से कम हम और थोड़ी जगह बढ़ा के 50 बच्चों का करना चाह रहे हैं, कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं और बहुत काबिल लोग बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उनको बस थोड़े से मदद की ज़रूरत है। मदद की अगर थोड़ा फंड्स उनको मिलते हैं तो वो आराम से यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक गांव देहात से लोग, हम तो पैन इंडिया से लोगों को लेते हैं, और कोई वो नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे हर कम्युनिटी के लोग इसमें होते हैं। और चूँकि वो उनके पास इतने वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो बीकर सेक्शन से वो बच्चे आते हैं। तो उन्हीं लोगों को हम लेना चाह रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं और बहुत होशियार बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह वो यहाँ रह के जब करते हैं काम को,
तो वो ज़रूर, और 18 घंटे जब भी हम उनको देखते हैं 18-20 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कर रहे हैं काम को। तो हमारे लिए तो बस ये खुशनसीबी है कि चलो हमारे इतने अफसर बनते चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे ये बहुत बेहतर रहेगा, समाज के लिए काम करेंगे। काम करें। दूसरा हम बच्चियाँ भी पढ़ा रहे हैं, 150-200 हमारी बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं माशाल्लाह। जी 10th क्लास तक तो वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं। उसमें ये CBSE से भी जुड़ी हुई हैं, और एक क्लास से लेके बाकी अपना जो है ना ये दीनी तालीम भी उसमें हो रही है इंशाल्लाह। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह ताला ने नवाजा है, और उसके लिए ये खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे, हमारी यही दुआ है। बस एक सवाल रह गया जाने से पहले, छोटा सा। जी वो ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा कहते हैं ना, कहा होता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ ज़रूर होता है। तो क्या वाकई आपके पीछे भी है किसी औरत का? नहीं, सच बात यह है कि हमारी मिसेज़ का इसमें बिल्कुल अराल में हाथ है। उनका पूरा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जीरो से शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं, रात दिन काम करना, उनको टाइम ना दे पाना, फैमिली के लिए कहाँ टाइम हो पाया, क्योंकि शुरू से स्ट्रगल चलते चले आए। लेकिन उनकी दुआएं हैं, माँ की हमारी हैं, उनकी दुआएं हैं। तो ये अल्लाह ताला इनकी दुआओं से ही हो रहा है। बाकी तो काम तो देखो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर 500 से लेके अभी हमारा विजन आगे फर्दर इंशाल्लाह 500 करोड़ 1000 करोड़ का है। तो इंशाल्लाह आप चूँकि ट्रैक पे सारी गाड़ी हमारी हो गई है, बच्चे लगे हुए हैं, उन्होंने पूरे बिजनेस को अब सारा ERP पे ला दिया है। हमारा पूरा सिस्टम आ गया है, जैसे अकाउंट्स हो गए, अपना सर्विसिंग हो गई, प्रोडक्शन है, हर चीज़ हमारी सारा ERP पे आ गई है। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा, चूँकि बच्चे अपने विजन, एक छोटा बेटे वो भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, तो ये लोग अपने तरीके सब काम को चला रहे हैं, हम तो अपना पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका भी एक बड़ा फ़ायदा होगा, और इनका ये विजन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अभी हम लोग कम से कम 500 करोड़ को हम लोग टच कर रहे हैं इंशाल्लाह उसी पे कर रहे हैं। आप लोगों से दुआ करें, अल्लाह ताला इसको और बिल्कुल अल्लाह आपको ज़रूर और ज़्यादा कामयाबी दे, और आप ऐसी अपने लिए भी और समाज के लिए भी करते रहें जैसा कि आप कर रहे हैं। और ये सवाल मेरा इसलिए था कि किसी औरत का हाथ पीछे, क्योंकि जब मैसेज देखेंगी तो बोलेंगे मेरी तो बात अपनी बात करते चले गए, इसलिए ज़रूरी भी है उनकी बात करना। नहीं सही बात, उनका बहुत वो रहा है, सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा हाजी कमरुद्दीन साहब आपसे बात करके, और शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज के हमारे ख़ास मेहमान थे हाजी कमरुद्दीन साहब, सर्वोकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के MD हैं। बहुत हम्बल हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आपने देखा। लेकिन इनकी जो जर्नी है, इनकी जो ज़िंदगी है, वो वाकई एक मिसाल है हम सब के लिए, जो कुछ नहीं थे लेकिन जज्बा था, पैशन था, कुछ कर दिखाने की इन्होंने ठान लिया था। और इतनी कम रकम में, जैसा कि आपने सुना इनके बारे में कि कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचे हैं, बस सिर्फ मेहनत और ईमानदारी, ये 2 चीज़ें ये लेकर के आगे बढ़ते रहे। और अल्लाह ताला ने आज इनको ऐसा नवाजा है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए। तो अगले पॉडकास्ट में किसी और ख़ास शख्सियत से रूबरू कराएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल, आदाब।